Today our topic for discussion is related to the discuss how indigenous people encounter the globalization. You know very well that we are focusing over the day wise units जो है हमारी क्या क्या निकल कर आती है. तो आज हमारा जो है बेसिक हमारा टॉपिक होने वाला है जिसमें हम कंसीडर करेंगे दैट कि इंडिजीनियस पीपल जो है वो कैसे ग्लोबलाइजेशन को एनकाउंटर करते हैं. सो एज यू कैन सी ये क्वेश्चन जो है इट में क्वाइट पॉसिबल कि इसमें आपको डेटा शो करने के लिए ज़्यादा ना मिले और क्वाइट पॉसिबल कि आप बहुत ज़्यादा मेंशन कर दे, बट आपको यहाँ शो करना है क्या ग्लोबलाइजेशन एंड देन आपको इसका शो इफेक्ट किसके ऊपर शो करना ओवर द इंडिजीनियस पीपल. सो दैट्स व्हाई यहाँ हमारा जो मेजर फोकस होगा दैट इज गोइंग टू बी related to the indigenous people and how they will encounter the globalization. सो इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले हम बोलेंगे क्या. सो बेसिक मीनिंग स्टार्ट होगा ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग जो मतलब इंट्रो स्टार्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. तो उसमें होगा क्या दैट ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटरडिपेंडेंस. वो इंटरडिपेंडेंस आपको जो आपके बेसिक पॉइंट है उन्हीं के ऊपर फोकस करना होगा रिलेटेड टू द इकोनॉमीज, रिलेटेड टू द कल्चर, रिलेटेड टू द पॉपुलेशन. तो इन तीन चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है. Then it is based upon the cross border trade. Then it is related to the flow of the investment. So investment and उनके बेसिस पे जो है ग्लोबलाइजेशन आपका शो होता है. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? It means interconnection, interdependency and these are kind of interconnection जो हम शो करते हैं related to the globalization. After that you don't need to mention कि indigenous people है क्या. Indigenous means the person who are the original inhabitant of that area. So we are going to see their effect क्या होगा. So अब we would focus over the body part. So as you can see they are asking for the how. So you need to tell कि indigenous economic system कैसा होता है. If you know only then you can classify how the globalization has affected them. तो globalization ने उनको कैसे affect किया हुआ होगा. So उसके basis पे अगर हम देखें then we would classify that indigenous economic system कैसा होता है. पहला उनका रिलेशनशिप होता है environment के साथ and we know very well these are the original inhabitant, they are connected with the environment. Second, they have the responsibility for the future generation. Why? Because they feel that they worship the nature. Because they worship the nature they do not deplete the natural resources, they do not waste their natural resources. तो वो प्रिजर्व करते हैं, सस्टेनेबली प्रिजर्व करते हैं फॉर देयर फ्यूचर जनरेशन. दे हैव अ स्पिरिचुअल नेचर विद द रिलेशन विद द नेचर. वो नेचर वर्शिप करते हैं. देन दे हैव अ कोरिलेशन विद द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. व्हाई? बिकॉज देयर लाइफ is revolving around the diversity, biological diversity, and they are focusing over that part. And next they have a challenge of extinction and survival का. Why? Because they are dependent upon the nature. So अगर nature का things इधर उधर हो जाता है तो एग्जैक्ट उसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? उसका इफेक्ट आएगा ओवर देयर लाइफ, देयर लिविंग पैटर्न. सो ये आपने शो कर दिया इंडिजिनियस इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है. नाउ यू आर एबल टू टेल कि कैसे इनको ये ग्लोबलाइजेशन एनकाउंटर करता है या कैसे शो करेगा. देन यू विल राइट सम ऑफ द पॉइंट रिलेटेड टू द ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिजिनियस इकोनॉमिक सिस्टम. फर्स्ट हाईएस्ट इम्पैक्ट इन्हीं के ऊपर पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन मीन्स द मॉडर्नाइजेशन, मीन्स द वेस्टर्नाइजेशन, मीन्स द इंटरकनेक्शन एंड इट मीन्स द कंज्यूमरिज्म और मटेरियलाइजेशन. सो इट विल अफेक्ट देम. व्हाई? बिकॉज मिनिमल बेयर नीड्स नेसेसिटी के ऊपर यही तो लिव करते हैं. नेक्स्ट दे अटैक ऑन द फाउंडेशन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस. इससे उनका जो हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर जस्ट टेल मी हंटिंग एंड गैदरिंग इट इज कंसिडर्ड एज इलीगल एंड दीज पीपल द ओरिजिनल इनहेबिटेंट इनका प्राइम जो लिविंग था दैट वाज हंटिंग एंड गैदरिंग from the forest. So we are doing that to preserve our forest, but they are dependent upon the forest, so it's going to affect them negatively. So it's affecting them. Some of the infrastructure projects and they are basically distorting their culture. So these are some of the things on the basis of which जो ग्लोबलाइजेशन है एंड अगर हम इंडिजीनियस इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो दैट इज बीइंग अफेक्टेड. सो ये आप डायग्राम की फॉर्म में शो कर दोगे. आफ्टर दैट इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर दोगे. आई एम हियर शोइंग यू जस्ट कि आप किस तरीके से उनको फॉर्म को शो कर सकते हो. एंड देन कंक्लूजन में यू विल मेंशन दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिजीनियस पीपल एंड आर देयर की एट्रीब्यूट्स is their language, their culture. So
globalization if distorting their language or culture, it means that's affecting them negatively, and if not, so we will introduce the globalization to that extent कि इससे उनके key attribute, their language and culture उनको affect ना हो. Another one is that they deserve a special effort of the protection कि हमें उनको ज़रूरत है. So these are some of the key points जिनको you will mention under the conclusion, and on the basis of that you will show perfect way में. Even you can mention some of the case studies that is from the Odissas. So Odisha में there are some of the projects like the steel companies, they are setting up some of the projects. So Vedanta जो है they also set up some of the projects. So these are affecting those indigenous people. Why? Because it will lead to their displacement, or it will lead to the basically land alienation. So that is basically affecting them, and due to the advancement of the technology we need to set up new industries, and उससे उनका जो area है basically वो affect हो रहा है. So this is also considered as one of the point. Fine.